करेले से बनने वाली ये सब्ज़ी काश हमने पहले बनाई होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। अक्सर हमारे घरों में करेले भर के बनाए जाते हैं, करेले काट के बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसा डिफरेंट करने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला ना करेले को भरेंगे और ना ही करेले को काटेंगे, लेकिन फिर भी करेले की सब्ज़ी ऐसी शानदार, खूबसूरत और जायकेदार बनेगी कि खाने वाला जनाब फ़ौरन से बोलेगा, शेफ़ आपने कमाल कर दिया और काश ये रेसिपी आपने पहले बनाई होती। बनाना बहुत आसान कर दिया है, करना आपने क्या है, इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है। करेले मंगवाने हैं घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, मेहमानों के लिए। करेले की ये रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं। चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो वीवर्स, ये मज़ेदार करेले बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं मेरे पास छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से खूबसूरत करेले, जिसके हल्के हल्के से आपने छिलके उतार लेने हैं। ये छोटे छोटे करेले ना आपको मार्केट से, बाज़ार से, सब्ज़ी वाले से आसानी के साथ मिल जाएंगे। करेले को आपने इस तरह सेंटर से कट लगाना है, जो बीज अंदर पके हुए हैं ना वो आपने निकाल देने हैं। इसके बाद अच्छे तरीके से आपने इनको नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट के बाद आपने खुले पानी में अच्छे से इनको धो लेना है। इंशाल्लाह करवाहट भी ख़त्म होगी और करेले इतने खुशबूदार, जायकेदार बनेंगे कि आप सोचेंगे काश ये करेले हमने पहले बनाए होते। अब यहाँ पे हम करेले फ्राई करेंगे, जिसके लिए आपने थोड़ा सा घी, कुकिंग ऑयल ले लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का गर्म करने के बाद सबसे पहले हमने इसमें करेले डाल देने हैं। हल्का सा फ्लेम रहेगा और ऐसे चलाते हुए सिर्फ आपने 6 मिनट के लिए करेलों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा करेले फ्राई नहीं करेंगे, वरना करेले सख्त भी हो जाएंगे और जो ये प्यारा सा हरा भरा करेले का कलर है ना, ये भी ख़राब हो सकता है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सिर्फ 6 मिनट, ना कम ना ज़्यादा, हमने करेलों को फ्राई किया है। करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, खुशबू भी आना शुरू हो गई है और कटवाहट तो कहीं दूर भाग गई है। अब आपने कोई भी जाली वाला बर्तन ले लेना है और ये करेले निकाल लेने हैं। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन क्लोज से आपको दिखाए तो करेले आपने इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करने, वरना करेले का सारा टेस्ट और ग़िज़ाइयत ही चली जाएगी। करेले आपने अच्छे से ऑयल से निकाल के सेपरेट रख देने हैं। इसी ऑयल में से आपने थोड़ा सा ऑयल बचा के इसमें डाल देने हैं चंद दाने ज़ीरे के। ज़ीरे को आपने हल्का सा चटखा लेना है। इसके बाद आप इसमें डालेंगे ये खुशबूदार कुटा हुआ अदरक और लहसुन, यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक डालने के बाद इसमें डालेंगे ये प्याज, जिसको आप इंग्लिश में अनियन बोलते हैं जनाब। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि इमरान भाई थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में कर दिया करें। तो जनाब, हम ठहरे गांव से, देहात से, ज़्यादा इंग्लिश हमें नहीं आती, तो इसलिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्ट किया करें। तो यहाँ पे आपने प्याज को, अदरक, लहसुन को इतना सा फ्राई करना है कि इनका कच्चापन चला जाए। जब इस तरह का प्यारा सा प्याज पे कलर आ जाए, तब इसमें डाल दीजिएगा टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप किया हुआ है। आप चाहें बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के भी इसको डाल सकते हैं। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज को आपने फिर से 1 मिनट के लिए पका लेना है, लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज़ इसमें आपने शामिल करनी है जिसने हमारी करेले की हिस्ट्री को ही तब्दील करके रख देना है। सस्ती जनाब ये चीज़ है, ये है मेरे पास इमली, जो आपको हर जगह से, गांव से, देहात से, शहर से, कस्बे से मिल जाएगी। 2 खाने के चम्मच पानी और 1 खाने का चम्मच इमली आपने 3 से 4 मिनट पहले भिगो के रख देनी है। गुठली समेत इसमें डाल के आपने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च के साथ अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च को दोबारा फ्राई किया है ना, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह, क्या एक शानदार सी यहाँ पे आप कह सकते हैं चटनी वाला मसाला सा बन गया है। अब जनाब, हमने इसमें शामिल कर देने हैं मसाले, जो कि बहुत थोड़े से हैं। सबसे पहले इसमें डालिएगा हल्का सा नमक, क्योंकि जब हमने करेले वॉश किए थे, धोए थे ना, तब भी नमक उसमें डाला था। तो इसके साथ इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा ये ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, तीखा मुझे बहुत पसंद है।
और इसके साथ इसमें डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हरे करेले का रंग है और यहाँ पे येलो ये हल्दी का कलर है। देखिएगा जब ये आपस में पकेंगे ना तो क्या एक शानदार सा फ्लेवर और रंग लेके आएंगे। यहाँ पे आपने ठीक ठाक तरीके से मसालों की ना भुनाई कर लेनी है। प्यारी खुशबू के साथ अच्छे तरीके से देखिए माशाल्लाह तमाम मसाला जात ना यकजान हो चले हैं, प्यारा सा फ्लेवर आना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे जनाब ये हमारे बड़े स्पेशल से करेले, जिसको हमने पहले से हल्का सा फ्राई करके रखा हुआ था। घी समेत ऑयल समेत में शामिल कर दीजिएगा क्योंकि सारा फ्लेवर ना इसी के अंदर है। चलिए जनाब अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे हिला देना है ताकि जो सेंटर से हमने करेले को कट लगाया है ना मसाला उसके अंदर तक चला जाए। एक ज़रूरी काम, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को जनाब सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपसे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे व्यूअर्स हमें कितना प्यार देते हैं। और जनाब एक काम और आपने करना है, आपने बताना है कि आप कहाँ कहाँ से, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से प्यारे गांव से हमारी रेसिपीज़ को, हमारी वीडियोस को देखते हैं ताकि हम आपका नाम, आपके शहर का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सके। हल्का सा फ्लेम है, इसके ऊपर जनाब आपने ना ये दही डाल देना है। अगर दही जनाब थोड़ा सा खट्टा मिल जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने दही का भी इस्तेमाल नहीं करिएगा। दही आपने मिक्स नहीं करना करेलों के साथ। इसके ऊपर आपने ना ढक्कन लगा के इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि दही हमारा अच्छे तरीके से पक जाए, दही अपना पानी छोड़े, इसी पानी के अंदर मसाला और करेले का फ्लेवर यकजान हो जाए। हमने अपनी बेहतरीन सी करेले की सब्ज़ी को ना दही डाल के दम पे रख दिया था 15 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। मिक्स करने से पहले ना इसमें आपने ना ये 2 चम्मच भर के, कह लें कि 1.5 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ये कुटा हुआ धनिया लाजमी डालना है, धनिया पाउडर। आप इसमें वो जो क्रश किया हुआ धनिया ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो ज़्यादा टेस्ट लेके आएगा। और कुछ भी इसमें आपने नहीं डालना, ना गरम मसाले की ज़रूरत है और ना ही किसी और की ज़रूरत है। ये इसी तरह देखिए माशाल्लाह क्या शानदार फ्लेवर लेके आ रहा है। जितना ये आपको खूबसूरत लग रहा है ना खाने में, उससे भी ज़्यादा ये मज़े का और टेस्टी है। जो स्पेशल इसके अंदर करेले आपको नज़र आ रहे हैं ना, जब पहली बाइट के साथ आप इसके खाएंगे ना तो यकीन माने आप मुझे दुआएं देंगे। फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना, हल्की सी ग्रेवी रखेंगे और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं करेले की सब्ज़ी ऐसी बनी है जिसे देखते ही जनाब हर कोई बोलेगा काश ये रेसिपी हमने पहले बनाई होती। आप देख सकते हैं माशाल्लाह करेले अंदर तक पके हुए हैं और इसके साथ जनाब ये मज़ेदार सी जो करी है ना जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की, इतनी शानदार है कि जहाँ पे आपको एक रोटी की भूख है ना जनाब आप 4 खा जाएंगे, मेरा आपसे वादा है। इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।